आशीर्वाद टावर अग्निकांड पर खुलासा, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग, हाईकोर्ट भेजी जाएगी जांच समिति की रिपोर्ट। आशीर्वाद टावर में 31 जनवरी की शाम हुए अग्निकांड की रिपोर्ट जांच समिति के अध्यक्ष सह अपर समाहर्ता नंद किशोर गुप्ता ने उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। वहीं विभागीय सूत्रों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण दूसरे तल्ले पर रहने वाले पंकज अग्रवाल के फ्लैट में सबसे पहले आग लगी थी। रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के पास भेजा जाएगा। बुधवार की देर शाम गुप्ता ने अलग अलग सील बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट और उससे संबंधित दस्तावेज उपायुक्त कार्यालय को दे दिए हैं। अब इस रिपोर्ट को उपायुक्त कार्यालय द्वारा उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा। इसकी पुष्टि अपर समाहर्ता ने भी की है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में ज्यादा ब्यूरो देने से मना किया है। इतना ही नहीं, कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले की जांच की जा रही है, इसलिए वह इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर लगी थी आग। उन्होंने यह भी बताया कि समिति में शामिल अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर जांच की। इस क्रम में वे कई बार घटनास्थल पर भी गए। बिजली और अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों से आग लगने के कारणों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों के बयान लिए गए, उनसे जो इनपुट मिला उससे आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। इस बीच विभागीय सूत्रों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण दूसरे फ्लोर पर रहने वाले पंकज अग्रवाल के फ्लैट में सबसे पहले आग लगी। अग्निशमन यंत्रों के काम नहीं करने से हादसे ने लिया बड़ा रूप। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने सबसे पहले वहां प्लाईवुड की सेल्फ के ऊपर रखे किसी अति ज्वलनशील पदार्थ को चपेट में लिया। इसके बाद सेल्फ भी जलने लगा। यदि अग्निशमन यंत्रों के काम नहीं करने की बात कही गई। रिपोर्ट के अनुसार न स्मोक डिटेक्टर काम कर रहे थे, न वाटर स्प्रिंकलर। फायर फाइटिंग के लिए बने टैंक में पानी नहीं होने से भी आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। भवन निर्माण विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपार्टमेंट की बनावट में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होने की बात कही है। 3 मंजिलों को छोड़ बाकी फ्लोर पर आग के कारण दीवारें खराब हो गई हैं। उन्होंने अपार्टमेंट को रहने के लिए उपयुक्त बताया।